fine and studying well. We are doing our 15th unit polymers and today's topics are types of polymerization and different types of polymers. Let's start. Polymerization क्या होती है भाई? कल हमने किया था ना, The process of synthesis of polymers from its monomer unit is called polymerization. Polymerization is of two types. One, addition polymerization. Additional या कह दो addition polymerization. Second है condensation polymerization. Condensation polymerization. जैसे कि नाम से इंडिकेट है एडिशन मतलब एडिशन होना। इसमें क्या होता है कि जो मोनोमर्स यूनिट होती हैं, ठीक है, लाइक AAN मोनोमर्स यूनिट्स हैं, ठीक है, तो ये क्या है सक्सेसिवली ऐड होती जाएगी एक दूसरे में। A के साथ फिर A ऐड हो जाएगा, फिर A ऐड हो जाएगा, फिर A ऐड हो जाएगा। और जब ये एडिशन होता है तो इनके बीच में जो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है, सक्सेसिव एडिशन ऑफ पॉलीमर्स मोनोमर्स यूनिट्स टू फॉर्म ए पॉलीमर थ्रू ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है। बीच में रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और आपस में जुड़ते जाते हैं। आगे हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिव इंटरमीडिएट, के बीच में कौन कौन से इंटरमीडिएट बन रहे हैं, उनके बेस पे एडिशनल पॉलीमराइजेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स। cationic polymerization, anionic polymerization, and third one is free radical polymerization. Is it clear? अगर कैटाइन बनेगा बीच में इंटरमीडिएट तो उसको बोल देंगे कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। एनाइन बनता है यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कोई बनती है तो एनाइनिक हो जाएगा। और फ्री रेडिकल यानी कि जिस तरह से हम एक और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट इज फ्री रेडिकल। अगर इस तरह का बनेगा इंटरमीडिएट तो उसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन, इसका आगे हम मैकेनिज्म ही करेंगे, ठीक है। पॉलीथीन ये क्या है, एडिशनल टाइप का पॉलीमराइजेशन है। पॉलीथीन में क्या होता है, इथेन मोनोमर यूनिट है, वो आपस में ऐड होकर क्या बनाती है, पॉलीथीन, ठीक है। ऐसे ही टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन हो गया, पेन हो गया, PAN, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे क्या है एडिशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, ठीक है। नाउ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर नाम से इंडिकेट है जैसे कि कंडेंस होना कुछ, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन मोनोमर्स यूनिट्स कंडेंस विद रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कंडेंस होगी और कुछ ना कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जो है, जैसे कि मान लो A और A है, ये जब आपस में जुड़ेंगे ना तो कुछ ना कुछ इनके साथ में एक्स्ट्रा, देखो A प्लस A जब हमने जोड़ा तो कुछ ना कुछ मान लो ये बन गया, AA जुड़ गया और यहाँ पर कुछ ना कुछ एडिशनल प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि वाटर हुआ, CO2 हुआ, H2 हुआ, कोई गैस होगी, अमोनिया हुआ, इस टाइप के स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज होते हैं। तो एडिशन में तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपस में वो क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं, ठीक है। लेकिन कंडेंसेशन वाले में क्या होता है, जब वो जुड़ते हैं, दो यूनिट्स जुड़ते तो है ही, ठीक है, लेकिन साथ में क्या होता है, वहां पर कुछ ना कुछ रिमूव आउट होते हैं स्मॉल प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो बेकेलाइट है, नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 है, ये सारे जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? अब हम एक मैकेनिज्म देख लेते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलीथीन जो है वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू जनरेट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप तो होता है चेन इनिशिएशन स्टेप,
इसमें क्या होता है, चेन स्टार्ट होती है बनना। तो इसमें क्या होता है, जो रिएक्टिव टाइप के कुछ रिएक्टेंट होते हैं, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड है, एसिटाइल पेरोक्साइड है, वो क्या होते हैं, जैसे कि सनलाइट हुआ या यूवी रेडिएशन हुए, या आप मान लो कि हीटिंग कर देते हैं, तो वो क्या जनरेट कर देते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट कर देते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, इसको ले लेते हैं C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है, जैसे ही इस सनलाइट की कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बनाता है, फ्री रेडिकल। कैसे, ये जो बॉन्ड है दिस इज वीक बॉन्ड, क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। अब ये जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक ये, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर क्या होगी, होमोलिटिक फिजन होगा। ठीक है, तो क्या जनरेट हो जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। ठीक है, कितने, 2 मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाएंगे इससे। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो जनरेट हुए हैं C6H5C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, अब देखो यहां से क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो है रिएक्टिविटी कह लो, या इसके टेंडेंसी टू फॉर्म डबल बॉन्ड इज मोर, तो ये वाला जो है ना बॉन्ड, ये डिसोसिएट हो गया, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये तो बन जाएगा डबल बॉन्ड। और यहां से जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है ना एक बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इसके पास। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, C6H5 के 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इस कार्बन पे। अब एक इस कार्बन पे जैसे इलेक्ट्रॉन आया, एक इस ऑक्सीजन के पास था, इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, तो क्या जनरेट हो गया, CO2। इज इट क्लियर? तो ये फ्री रेडिकल जो है बन गया बेंजाइल, ये बेंजीन फ्री रेडिकल बन गया। बेंजीन होते हैं ना C6H5, ठीक है, उससे बना है बेंजीन फ्री रेडिकल। अब ये जो रेडिकल है, ये अब आगे रिएक्शन को फर्दर प्रोपोगेट करेगा। यहां तक हो गया फर्स्ट स्टेप, जो है चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, उसके अंदर क्या है, एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया इस टाइप का। अब क्या होगा, देखो ये जो फ्री रेडिकल है ना, C6H5 फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, मान लो हमने पॉलीथीन ही बनाना ना, पॉलीथीन, इसके अंदर इथीन जो है वो क्या होती है, मोनोमर यूनिट होती है ना, इथीन ही होती है पॉलीथीन के अंदर। तो क्या होगा, इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा या इसके साथ रिएक्ट करेगा, कुछ भी मान लो आप यहाँ पर, और ये जो डबल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक फ्री रेडिकल लेके आया वो है, और एक इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको मिल जाएगा, यहाँ पर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा CH2 CH2। ये वाला जो डबल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया जो इसके साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। अब ये जो बॉन्ड था है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो किसने ले लिया, CH2 ने। तो इस तरह का फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये था चेन इनिशिएशन स्टेप। अब रिएक्शन आगे फर्दर प्रोपोगेट होती जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया अभी चेन इनिशिएशन वाला। तो अब क्या होगा, ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अब चेन प्रोपेगेट होती जाएगी, कैसे, देखो C6H5CH2CH2 फ्री रेडिकल बना, ये फर्दर CH2 डबल बॉन्ड CH2 अदर मोनोमर यूनिट ऑफ जो हमारा पॉलीमर है इथीन था, वो उसके साथ क्या है, रिएक्ट करेगा, फिर से रिएक्ट करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनेगा ये यहाँ पर। ठीक है, तो C6H5CH2 CH2 फिर से CH2 CH2 या फ्री रेडिकल इस तरह से। तो ये आपस में क्या है, फर्दर जुड़ते जाएंगे। तो C6H5 CH2 CH2 प्लस, ये तो मैंने ऐसे बता दिया आपको कैसे जुड़ रहे हैं ना, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ अगर जुड़ जाते हैं इस तरह से, इसके अंदर मान लो या वैसे मान लो,
तो ये आपस में क्या है बनाते जाएंगे C6H5CH2 मान लो ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरह से जुड़ गए। ठीक है, समझ आ गया? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर ले लो आप चाहिए, n नंबर ऑफ CH2 हमने ले लिए हैं जो आपस में इस तरह से जुड़ते जा रहे हैं इसके साथ। तो इस तरह से CH2 बहुत सारे जुड़ गए हैं। क्लियर हो गया? तो ये था चेन प्रोपेगेशन स्टेप। थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन। कैसे चेन रुकेगी? अब देखो C6H5CH2 n नंबर CH2 ये फ्री रेडिकल बन गया था। ऐसे ही और फ्री रेडिकल बन जाएंगे आपस में, है ना। मान लो एक और हमारे पास इस तरह का फ्री रेडिकल है। अब क्या होगा जब दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्योंकि फ्री रेडिकल होंगे तभी तो रिएक्शन आगे प्रोपेगेट करेगी, फ्री रेडिकल ही नहीं होंगे तो कैसे प्रोपेगेट करेगी। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएगा, आगे आप इस तरह से भी लिख सकते हो C6H5CH2 n नंबर मॉलिक्यूल्स थे, CH2 यहां तक हो गया। इसको हमने कहां से जोड़ा, इसके साथ। ये आपस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बन जाएगा CH2 ये हो गया। फिर ये CH2 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल C6H5। ठीक है, इस तरह से आप देखो आगे के रिएक्शन में क्या है, कोई भी फ्री रेडिकल नहीं है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, पॉलीथीन। इस तरह से बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट आपस में इथीन की जुड़ती रहेंगी। तो ये इसका मैकेनिज्म था। ठीक है, और किस तरह से हम पॉलीथीन को जनरेट करेंगे। पॉलीथीन, अब देखो इसकी मोनोमर यूनिट क्या थी, इथीन। पॉलीथीन और दो टाइप के पॉलीथीन होते हैं। एक तो होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। एक होते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, क्या डिफरेंस रहता है, कैसे ये बनते हैं देखते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है कैसे प्रिपेयर होंगे, प्रिपरेशन देखो बनते तो इथेन से ही है, दोनों पॉलीथीन है। तो इथेन मॉलिक्यूल्स जो है n नंबर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो पॉलीथीन बनता है। लेकिन इसमें क्या है, जो टेम्परेचर की कंडीशंस है वो तो रहती है 350 to 570 केल्विन, इतना तो टेम्परेचर रहता है। और प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, 1000 से लेकर 2000 एटमॉस्फेरिक, इतना जो है वो प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर में अगर हम और 350 to 570 केल्विन टेम्परेचर पर इथीन को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें क्या होता है, जो ये CH इथीन है इस तरह से तो जुड़ते ही हैं, साथ में क्या होते हैं ये ब्रांच की फॉर्म में भी जुड़ते हैं, सीधे सीधे ही नहीं, इस तरह से भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऊपर से भी चेन जुड़ जाएगी, आगे से भी जुड़ जाएगी। तो किसी तरह से भी इस तरह ब्रांचिंग टाइप का ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपको दिख रहा है, देखो कोई चीज एक तो इस टाइप से हो तो ये क्लोजली पैक्ड होंगी, लीनियर स्ट्रक्चर है, आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे तो इनकी डेंसिटी हाई होगी। इस तरह से ब्रांच आ जाएगा तो आपस में पैक होना क्या है, बीच में स्पेस तो रहेगा, तो उसकी वजह से डेंसिटी कम होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, क्योंकि ये ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, फिर अब जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये एक तो केमिकली इनर्ट होते हैं, दीज आर केमिकली इनर्ट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्ट ही होते हैं, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं होते। ठीक है, दीज आर सॉफ्ट। क्या प्रिपेयर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम प्रिपरेशन करते हैं, वायर वगैरह बनाते हैं ना, इलेक्ट्रिक वायर्स, सॉफ्ट वायर्स बनाते हैं ना, टॉयज। ठीक है, पाइप्स बनती है, फ्लेक्सिबल पाइप होती है, इनमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसकी वजह से ये
जो है सॉफ्ट प्लास्टिक है और इनको क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलिथीन। क्लियर हो गया। तो कई बार डिफरेंस भी पूछ लेते हैं तो उसमें आप स्टेप्स ये बता देंगे, रिएक्शंस भी बता देंगे, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है इनका ये भी बता देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हाई डेंसिटी पॉलिथीन। हाई डेंसिटी पॉलिथीन, इसके अंदर क्या है, इथीन मोनोमर यूनिट है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होते हैं। इसमें टेम्परेचर रहेगा 333 to 343 केल्विन टेम्परेचर। पहले के कंपैरिजन में टेम्परेचर कम रहेगा और प्रेशर जो है वो बहुत ही कम रहता है, 6 to 7 एटमॉस्फेयर। उसमें कितना था अभी 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर का इतना प्रेशर रहता है। और ये रिएक्शन जो है जिगलर नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार एक नंबर में, जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या है, इसका यूजेस कहाँ होता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता है क्या है, देखो, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, क्या बन गया, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4, ये है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। इसमें क्या होगा, जो ये इथीन मॉलिक्यूल्स है ये लिनियरली अरेंज होंगे, ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, इस तरह से आपस में अरेंज होते जाएंगे, तो ये बनाएगा हाई डेंसिटी पॉलिथीन। क्लियर। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। जैसे कि देखा हमने लीनियर स्ट्रक्चर है तो क्लोजली पैक्ड होंगे, इसकी वजह से इनकी डेंसिटी हाई होगी और क्या होगा, ये हार्ड होंगे। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी इनके अंदर। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है ही, प्लास्टिक तो होते ही है। ठीक है, उसके अलावा ये कहां पर यूज हो सकते हैं, जैसे बकेट वगैरह बनाते हैं ना, बकेट हुए जो उनका प्लास्टिक क्या होता है, हार्ड टाइप का होता है, कुछ हार्ड टॉयज होते हैं ना, उनमें भी जो है ये वाला प्लास्टिक यूज किया जाता है, सॉरी पॉलिथीन। तो ये थे आपके पॉलिथीन के टाइप, हाई डेंसिटी पॉलिथीन एंड लो डेंसिटी पॉलिथीन। क्लियर। और ये दोनों ही किससे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जनरेट होंगे। नेक्स्ट है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, नाम से इंडिकेट है, पॉली बहुत सारे, एक्राइलोनाइट्राइल यानी कि इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी, एक्राइलोनाइट्राइल। अब ये होती क्या है एक्राइलोनाइट्राइल, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है ये, इसका एक हाइड्रोजन यहां से हटा दो और यहां पर क्या लगा दो CN। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक्राइलोनाइट्राइल। इज इट क्लियर। अब देखो क्या होगा, इसके वही है, ये भी एडिशनल पॉलीमराइजेशन है, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं। एडिशनल पॉलीमराइजेशन के थ्रू होगी, फ्री रेडिकल्स इसके अंदर जो है यूज थ्रू मैकेनिज्म होगी ये भी रिएक्शन, और यहाँ पर कैटालिस्ट यूज होगा। अब क्या होगा, कैसे जुड़ेंगे, ये भी डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर इसके साथ, तो इस कार्बन के साथ आगे चेन बढ़ेगी और इस कार्बन के साथ चेन बढ़ेगी, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, ये चेन बढ़ गई, यहाँ पर इसके साथ क्या है CN, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरह से जुड़ते जाएंगे। जिसके साथ डबल बॉन्ड होगा वो बीच में सिंगल बॉन्ड वही बनेगा और उसके साथ आगे ही इनिशिएट होगी, उसके साइड में जो भी होगा वो हम लगा देंगे। तो इस तरह से ये क्या बन गया, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ये क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, इज इट क्लियर। अब ये कहां पर यूज होता है, देखो ये एज ए सब्स्टिट्यूट यूज होता है वूल का, वूल यूज होती है ना एज ए सब्स्टिट्यूट, या हम कर सकते हैं एज ए कमर्शियल फाइबर्स देखे ना आजकल दोस्त, जो है पिलो विलो है उनके अंदर क्या है, फाइबर्स वगैरह आने लगे हैं ना, जो रिजाई वगैरह आती है उनमें भी फाइबर्स से बनी होती है। तो वो जो है फाइबर वो क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल है। ठीक है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है। क्लियर। तो ये एज ए कमर्शियल फाइबर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे एडिशनल पॉलीमर्स कुछ, ठीक है, जो कि एडिशनल पॉलीमराइजेशन के थ्रू प्रिपेयर होते हैं, है ना। इसमें हमने पॉलीथीन को देख लिया उसके डिटेल में, है ना। उसके बाद हमने टेफ्लॉन को देखा और इसके बाद ये हम देखा
यहाँ पर पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल कैसे बना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।